नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र चौधरी आपका एक बार और वापस अपने इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल अपन ने चर्चा की थी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर संविधान सभा के कुछ क्वेश्चनों के ऊपर अपन ने बात की थी और आज अपन उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए संविधान सभा के कुछ क्वेश्चन और है। मैं यहाँ ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जिसके माध्यम से अपना ये जो संविधान सभा का टॉपिक है वो सारा कवर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो अपन इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो अपने ऑप्शन है पहले विलियम वुड, पैट्रिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स और एक आ जाएगा एवी अलेक्जेंडर। तो मैंने कल कहा था कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। किस मिशन के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन के तहत। और ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन देखो, ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन ये भारत कब आया था? ये आया था मार्च 1946 में। भारत कब आया था? मार्च 1946 के अंदर। कब आया था? मार्च 1946 के अंदर भारत आया था। और इसके अंदर मैंने कल बताया था आपको कि इसके अंदर 3 सदस्य भारत आए थे। 3 सदस्य कौन कौन थे? इसके लिए मैंने कल आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक कौन सी थी? वो थी सपा। ट्रिक कौन सी थी? वो थी सपा, SPA। एस का मतलब क्या हो गया? एस का मतलब हो गया स्टोफर्ड क्रिप्स। एस का मतलब क्या हो गया? स्टोफर्ड क्रिप्स। एस का मतलब क्या हो गया? स्टोफर्ड क्रिप्स। पी का मतलब क्या हो गया? पी का हो गया पैट्रिक लॉरेंस। पी का मतलब क्या हो गया? पैट्रिक लॉरेंस। और ए का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब हो गया एवी अलेक्जेंडर। ए का मतलब क्या हो गया? एवी अलेक्जेंडर। तो अपना देखो इस ट्रिक से 3 नाम आ रहे हैं और वो 3 सदस्य थे इसके। तो मैंने कल भी आपको इसके बारे में बताया था कि कैबिनेट मिशन की में जो भारत आया था उसके अंदर 3 सदस्य थे। उसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि सपा, एस से आ जाएगा स्टोफर्ड क्रिप्स, पी से आ जाएगा पैट्रिक लॉरेंस और एक्स का ए से आ जाएगा एवी अलेक्जेंडर। और अगर पूछे इसका अध्यक्ष कौन था तो ये था पैट्रिक लॉरेंस था। वो इसका क्या था? अध्यक्ष था। क्या था? इसका अध्यक्ष था। यह अध्यक्ष हो गया। और जो एवी अलेक्जेंडर था वो था नौसेना मंत्री। कौन सा मंत्री था? वो था नौसेना मंत्री था। और ये जो था ये था व्यापार मंत्री। स्टोफर्ड क्रिप्स कौन था? ये था व्यापार मंत्री। ये हो जाएगा व्यापार मंत्री। तो अपना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य, कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कौन सदस्य नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा अपना ए। कौन सदस्य नहीं था? विलियम वुड इसका आंसर है। विलियम वुड इसका आंसर है अपना। और बाकी जो 3 सदस्य हैं वो इसके सदस्य थे। ये एक तो स्टोफर्ड क्रिप्स आ जाएगा, पैट्रिक लॉरेंस आ जाएगा और एवी अलेक्जेंडर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नाम सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो इसमें क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसलिए अपने इसका वो आंसर तो लिखे नहीं है, अपन यही इसके बारे में देख लेंगे कि कौन किसका आंसर क्या आएगा। देखो सबसे पहले लिखा है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले जो उपाध्यक्ष बने थे वो बने थे संविधान सभा की पहली बैठक में। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। मैंने कल भी बताया था कि संविधान सभा की पहली बैठक वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अंदर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके अंदर क्या बनाया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष। वो अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वो मैंने कल भी बताया था किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो इसके अंदर और ये था अस्थायी अध्यक्ष, जबकि इसका इसी बैठक के अंदर उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? वो उपाध्यक्ष बनाया गया था एच.सी. मुखर्जी को। किसे बनाया गया था? एच.सी. मुखर्जी को। किसको बनाया गया था? एच.सी. मुखर्जी को। देखो याद करने का तरीका क्या है? देखो उपाध्यक्ष आधा है कि नहीं है? देखो अध्यक्ष पूरा होता है और उपाध्यक्ष क्या होता है? आधा। तो देखो यहाँ एच का मतलब कि क्या होता है? आधा। तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी।
और याद करने का तरीका क्या है, देखो उपाध्यक्ष होता है आधा और अध्यक्ष होता है पूरा, तो उपाध्यक्ष के हिसाब से एच के हिसाब से क्या हो जाएगा, उपाध्यक्ष हो जाएगा एच। अगला कि प्रारूप समिति में मूलतः एकमात्र कांग्रेसी कौन था, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन था। तो मैंने कल बताया था आपको कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, वो मैंने बताया था 29 अगस्त 1947 को। एकमात्र ऐसी समिति है जिसका गठन स्वतंत्रता के बाद हुआ था, जिसका गठन स्वतंत्रता के बाद हुआ था। और इसके मैंने सदस्य भी बताए थे आपको, एक अध्यक्ष था, 6 सदस्य थे। अध्यक्ष के बारे में मैंने कहा था कि अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर इसका अध्यक्ष था, जबकि सदस्य कितने थे, 6 की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक के अंदर मैंने कहा था कि शंकर साहब बीडी, बताया था कि नहीं बताया था। तो उसी ट्रिक के हिसाब से उसके अंदर एकमात्र कांग्रेसी था, वो थे के एम मुंशी। कौन थे, के एम मुंशी। एकमात्र कांग्रेसी कौन थे, के एम मुंशी। देखो कांग्रेसी से आ जाएगा के और के से भी क्या जाएगा के, तो दोनों के एक जगह हो जाएंगे। तो पहला कांग्रेसी कौन था, या एकमात्र कांग्रेसी कौन था, वो थे के एम मुंशी। दूसरा देखो, तीसरा, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे। मतलब है कि राजस्थान की ओर से, मतलब है कि राजस्थान की ओर से रियासतों का जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा वीटी कृष्णमाचारी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वीटी कृष्णमाचारी। जो इन्होंने राजस्थान की ओर से संविधान सभा में, जो राजस्थान से जो संविधान सभा में जो सदस्य गए थे ना, उनका प्रतिनिधित्व किसने किया था, वो किया था वीटी कृष्णमाचारी ने। लास्ट है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आ जाएंगे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। इन चारों का आंसर मैंने दे दिया। देखो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, वो थे एस मुखर्जी। प्रारूप समिति के एकमात्र प्रारूप समिति का सदस्य जो मूलतः कांग्रेसी था, वो था के एम मुंशी। और जो राजस्थान के सदस्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, वो कौन थे, वो थे वीटी कृष्णमाचारी। कौन थे, वीटी कृष्णमाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष के कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। ये अपना दूसरा क्वेश्चन हो चुका है, मेरे हिसाब से समझ में भी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अपना अगला क्वेश्चन है, देखो अब सारे आंसर दो, देखिए इसका क्या आंसर आएगा कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया गया था, इसका आंसर दो, देखिए किस किस को आ रहा है। और जितने भी अपने साथीगण हैं उनको ये एक बार वीडियो जरूर शेयर कर दे। देखो इसमें कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव कैसे हुआ था, संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव कैसे हुआ था। तो देखो मैंने कल बताया था कि संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे, ये वो देखो वापस बता देता हूं। देखो मैंने कल कहा था कि संविधान सभा के लिए 389 सदस्य चुने गए थे, 389 सदस्य चुने गए थे, वो मैंने आपको कल बताया था। ये इनका आधार क्या था, आधार था 10 लाख की जनसंख्या पर, 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 10 लाख की जनसंख्या पर कितने प्रतिनिधि चुने गए थे, एक प्रतिनिधि चुना गया था। तो इसके हिसाब से कुल कितने सदस्य हो गए थे, 389 सदस्य। कितने सदस्य हो गए थे, 389 सदस्य हो चुके थे। ये हो जाएगा 389 सदस्य। अब देखो ये सदस्य तो चुनने थे, तो इसके अंदर देखो दो प्रकार के सदस्य थे। एक तो थे निर्वाचित, कौन कौन से थे, एक तो थे निर्वाचित और एक थे मनोनीत। एक तो थे निर्वाचित और दूसरे कौन से थे, मनोनीत, मनोनीत सदस्य। अब देखो निर्वाचित कितने थे, मनोनीत कितने थे, वो देखना इधर। देखो मनोनीत सदस्य थे तो देशी रियासत, देखो ये सदस्य कहां कहां से आए थे, देखो इसमें से थे, एक तो थे ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य आए थे, वो आए थे 292। कितने आए थे, 292। और एक था चीफ कमिश्नर प्रदेश से, चीफ कमिश्नर प्रदेश, वो थे 4। और यहां से सदस्य भी कितना आए थे, वो आए थे 4। और बाकी के सदस्य जो आए थे वो आए थे देशी रियासतों से। वो कितने थे, वो थे 93। अब देखो 92 और 4 जो सदस्य थे ये आए थे। ब्रिटिश प्रांतों से कितने आए थे, 292 आए थे। चीफ कमिश्नरी प्रदेशों से कितने आए थे, 4 आए थे। और देशी रियासतों कितने आए थे, 93 सदस्य आए थे। अब इन सदस्यों को टोटल मिला के ये हो गए 389। अब इनमें से मनोनीत कितने थे, जो देशी रियासतों से सदस्य आए थे 93 सदस्य। कितने आए थे,
93 सदस्य, इनका मनोनीत किया गया था, इनको मनोनीत किया था, इनके लिए चुनाव नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? इनके लिए चुनाव नहीं हुआ था। तो पूछ ले संविधान सभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया, तो कितने किया था? 93 सदस्यों को। और इनको मनोनीत किसने किया था? तो किया था राजाओं के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? राजाओं के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? राजाओं के द्वारा इनको मनोनीत किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राजाओं के द्वारा। कितने सदस्यों को? 93 सदस्यों को। अब 93 सदस्य थे, ये तो हो गए मनोनीत। बाकी बच्चे 296 सदस्य। कितने बच्चे? 296 सदस्य। इनके लिए हुआ था चुनाव। किनके लिए हुआ था? चुनाव। 296 सदस्यों के लिए क्या हुआ था? चुनाव। तो देखो संविधान सभा में दोनों प्रकार के सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य भी है, निर्वाचित सदस्य भी है, और कौन से सदस्य भी है? देखो संविधान सभा में देखो निर्वाचित सदस्य भी है और मनोनीत सदस्य भी है। तो अपना क्वेश्चन यही है कि संविधान सभा में सदस्यों को चुनाव कैसे हुआ था? निर्वाचित हुआ था, मनोनीत हुआ था, या दोनों ही थे? तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? दोनों प्रकार से हुआ था, निर्वाचित भी हुआ था और मनोनीत भी हुआ था। मनोनीत कितने थे? वो थे 93। और मनोनीत किया किसने था? देशी राजाओं के, रियासतों के राजाओं के द्वारा इनको मनोनीत किया गया था। देखो इसको अपन पूरा कर लेते हैं। देखो अब चुनाव होना है, चुनाव कितने सदस्यों के लिए होना? 296 सदस्यों के लिए। 296 सदस्यों में से देखो 292 सदस्य थे, वो कहां से आए थे? 292 सदस्य आए थे, वो आए थे ब्रिटिश प्रांतों से। कहां से आए थे? ब्रिटिश प्रांतों से। कहां से आए थे? ब्रिटिश प्रांतों से आए थे। जबकि 4 सदस्य, वो 4 सदस्य कहां से आए थे? वो आए थे चीफ कमिश्नर प्रदेश से। कहां से आया था? चीफ कमिश्नर प्रदेशों से आया था। कहां से आए थे? चीफ कमिश्नरी प्रदेशों से आए थे। तो इनके लिए चुनाव हुआ था। चुनाव कैसे हुआ था? चुनाव का जो आधार की चुनाव किसने किया था? भाई चुनाव हुआ था, चुनाव में किसी ने वोट दिया होगा। तो चुनाव किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा इनका चुनाव किया गया था। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। किसके द्वारा होता? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ये अपना इसका पूरा हो गया। देखो वापस देख लो, तो टोटल 389 सदस्य थे। 389 सदस्य, इनका आधार क्या था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। 10 लाख की जनसंख्या पर कितने प्रतिनिधि थे? एक प्रतिनिधि था। तो इसके हिसाब से संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389। ये सदस्य आए कहां से थे? वो आए थे 292 आए थे ब्रिटिश प्रांतों से, 4 सदस्य आए थे चीफ कमिश्नर से, और 93 सदस्य आए थे देशी रियासतों से। दोनों प्रकार के सदस्य थे, निर्वाचित भी थे और मनोनीत सदस्य भी थे। तो निर्वाचित कितने हुए थे? 296 सदस्य, जबकि मनोनीत कितने थे? 93 सदस्य। मनोनीत किसने किया था? देशी रियासतों के राजाओं के द्वारा। किसके सदस्य द्वारा निर्वाचित किया गया था? मनोनीत किया गया था देशी रियासतों के राजाओं के द्वारा। अब देखो चुनाव 296 सदस्यों के लिए हुआ था। ये कौन कौन से सदस्य कहां से आए थे और चुनाव किसके आधार पर होता? तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। तो अपना क्वेश्चन क्या है? देखो अपना क्वेश्चन ये रहा कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। देखो मनोनीत सदस्य भी थे, एक नहीं थे? मनोनीत भी थे। मनोनीत सदस्य कितने थे? अगर कोई पूछ ले मनोनीत सदस्य कितने थे, तो कितने थे? वो थे 93। कितने थे? 93। और इनका मनोनीत किसके द्वारा किया गया था? राजाओं के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? राजाओं के द्वारा। और निर्वाचित कितने थे? निर्वाचित थे 296 सदस्य। ये आ गया 296 सदस्य। तो संविधान सभा में दोनों प्रकार के सदस्य थे, निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे। ये अपना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे देखो। आगे अगला क्वेश्चन है, एकमात्र ऐसी रियासत जिसने संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया था। मतलब संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में। चुनाव कब हुए थे? चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में। चुनाव हुए थे जुलाई 1946 के अंदर। चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 के अंदर। और इसके अंदर किस रियासत ने भाग नहीं लिया था? तो रियासत कौन सी है? हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद रियासत। तो एकमात्र रियासत थी जिसने संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया था। वो रियासत कौन सी थी? हैदराबाद रियासत। देखो अगला क्वेश्चन।
अगला पांचवा क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, कि यहाँ किसने किया था, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसने किया था, मतलब किसके द्वारा किया गया था ना, किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, मैंने अभी इससे पहले वाले स्लाइड में आपको पूरा बताया था कि संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव किसके द्वारा किया गया था, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। यही क्वेश्चन अपना है कि चुनाव किसके द्वारा किया गया था, तो चुनाव किया गया था प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। तो देखो अपना क्वेश्चन ये रहा, देखो सीधे जनता शामिल नहीं थी, जनता शामिल नहीं थी ना, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। तो अगर प्रत्यक्ष रूप से होती तो जनता शामिल होती, लेकिन चुनाव कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से, तो जनता शामिल नहीं थी। दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, ये भी नहीं है। तीसरा भारतीय राज्यों के शासकों से, नहीं, ये भी नहीं है। और है चौथा ऑप्शन है कि प्रांतीय सभाओं के द्वारा। प्रांतीय सभाओं का मतलब क्या हो गया कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा, किसके द्वारा, सदस्यों द्वारा कैसे किया गया था, सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। कैसे किया गया था, सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, अप्रत्यक्ष रूप से। यह हो गया इसका आंसर। क्या आंसर हो गया, डी, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आंसर किया गया था। किनका क्या किया गया था कि संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव कैसे किया गया था, तो कैसे किया गया था। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था। तो देखो मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया था कि टोटल कितने सदस्य थे, टोटल थे 389 सदस्य। कितने थे, 389 सदस्य थे। इसके अंदर से 93 सदस्य, कितने, 93 सदस्य को क्या गया था, मनोनीत, क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, राजाओं के द्वारा। 93 के अलावा 296 सीटों के लिए क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। इनके लिए क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। क्या हुआ था, चुनाव। और चुनाव का जो आधार था वो कैसे था, चुनाव किया गया था प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ये चुनाव होता 296। अपना क्वेश्चन का आंसर यही हो गया कि संविधान सभा के लिए चुनाव कितनी सीटों पर होता, चुनाव कितनी सीटों पर होता, कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ था, तो ये चुनाव हुआ था 296 सदस्यों के लिए। अब देखो चुनाव के लिए चुनाव हुआ था, चुनाव में कौन कौन सी पार्टी ने भाग लिया था, किस किस पार्टी को कितने कितने वोट मिले। एक बार किसी को अगर पता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दे, देखें अगर किसी को पता है तो। देखो चुनाव कितने सीटों पर होता है, 296 सीटों के लिए चुनाव होता। इस चुनाव के अंदर किस किसने भाग लिया था, एक तो भाग लिया था कांग्रेस ने। किस किसने भाग लिया था, एक तो भाग लिया था कांग्रेस ने, यह आ जाएगी कांग्रेस। एक किसने भाग लिया था, मुस्लिम लीग ने। बताओ देखे किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग ने। बताओ अगर किसी को पता है तो बताओ देखे, कमेंट बॉक्स में बताओ देखे किस किस पार्टी को कितने कितने। बताओ कांग्रेस को कितनी वोट मिले थे, कितनी सीटें कांग्रेस को मिली थी, बताओ एक बार सारे। देखो कांग्रेस को सीटें जो मिली थी वो मिली थी 208 सीटें। कितनी सीटें मिली थी, कांग्रेस को मिली थी 208 सीटें। और मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी, मुस्लिम लीग को मिली थी 73। और एक इसके अलावा एक पार्टी और थी, वो थी स्वतंत्र पार्टी। कौन सी थी, स्वतंत्र पार्टी। उस स्वतंत्र पार्टी को मिले थे 8 सीटें। कितनी सीटें मिली थी, 8 सीटें। और इसके अलावा बची हुई है तो 7 पार्टी इसके अलावा और थी, उन 7 पार्टियों को एक एक सीटें मिली थी। इसके अलावा कितनी पार्टी थी, 7 पार्टी। इन 7 पार्टियों को कितनी कितनी सीटें मिली थी, सबको एक एक सीटें मिली थी। कितनी कितनी सीटें मिली थी, सबको एक एक सीटें मिली। तो कितनी सीटें हो गई, 7 सीटें ये हो गई। अब देखो कांग्रेस को कितनी मिली थी, 208 सीटें मिली थी। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। और स्वतंत्र पार्टी, एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आरएस प्री के अंदर पूछा गया कि संविधान सभा के चुनाव में स्वतंत्र पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, तो कितनी सीटें मिली थी, 8 सीटें मिली थी। कितनी मिली थी, 8। और एक थी 7 पार्टियां, मतलब 7 अन्य दल थे, छोटी छोटी पार्टियां थी, अन्य दल थे, एक एक सीटें। तो इन 7 पार्टियों को कितनी कितनी सीटें मिली थी, एक एक सीटें मिली थी। यह आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो सबसे कम किसको मिली थी, मुस्लिम लीग को। और सबसे ज्यादा जो सबसे आगे प्रतिनिधित्व कर रही थी संविधान सभा का, वो कौन थे, मुस्लिम लीग।
इनको एक एक 73 सीटें मिली, तो 73 सीटें मिली थी, तो इसने संविधान सभा का क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। तो इस मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। तो चर्चिल ने इसके बारे में कथन कहा था। चर्चिल ने, जब मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था, तो चर्चिल ने एक कथन कहा था। तो चर्चिल ने क्या कहा था? चर्चिल ने कहा था कि ये एक ऐसा विवाह मंडप है जिसकी दुल्हन ही गायब है। चर्चिल ने क्या कहा था कि ये एक ऐसा विवाह मंडप है जिसकी दुल्हन ही गायब है। दुल्हन मतलब, इसको दुल्हन किसने कहा, किसके बारे में कहा गया था? वो कहा था मुस्लिम लीग के बारे में, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार करके किया था। तो बहिष्कार करने की वजह से चर्चिल ने इसके बारे में कथन कहा था। चर्चिल ने, किसने कहा था? चर्चिल ने। मैं यहां लिख रहा हूं, देखो चर्चिल ने, किसने कहा था? चर्चिल ने। चर्चिल ने क्या कहा था कि ये एक ऐसा विवाह मंडप है। कैसा विवाह मंडप? कैसा विवाह मंडप है? ये एक ऐसा विवाह मंडप है जिसकी दुल्हन गायब है, जिसकी दुल्हन नहीं है, जिसकी दुल्हन नहीं है। ये कथन किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। किसके बारे में कहा गया था? मुस्लिम लीग के बारे में कहा था। तो अपना क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि संविधान सभा में कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ था? 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? अभी मैंने बताया था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में एक तो मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, अभी बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले। उसके अलावा किसने भाग नहीं लिया था? देखो, हैदराबाद रियासत, इसने भी भाग नहीं लिया था, ये भी सही है। हैदराबाद रियासत ने प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया था। देखो, पहले ये बताओ कि प्रथम बैठक हुई कब थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 के दिन हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और इस बैठक के अंदर किसने भाग नहीं लिया था? देखो, किसने भाग नहीं लिया था? एक तो हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था, महात्मा गांधी ने भी भाग नहीं लिया था, और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी भाग नहीं लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी तीनों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, भाग क्यों नहीं लिया था? क्योंकि मोहम्मद अली और महात्मा गांधी तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगर सदस्य नहीं थे तो पहली बैठक में भाग कैसे ले सकते हैं? अगर जो सदस्य होगा वही पहली बैठक में भाग ले सकता है। इसलिए महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना इसके संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इसलिए उन्होंने भाग नहीं लिया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार का गठन किस मिशन के तहत किया गया था? किस अंतरिम सरकार का गठन किस मिशन के अंतर्गत किया गया था? बताओ, देखिए जिसको आंसर बताया वो उसका आंसर बताओ एक बार। जिसको इसका आंसर बताया आंसर दो। देखिए, क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार का गठन किस मिशन के तहत किया गया था? साइमन के मिशन के तहत, क्रिप्स मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत, या अगस्त प्रस्ताव के तहत? बताओ, देखे कमेंट बॉक्स में आंसर दो एक बार जल्दी से। देखे, देखो पहले मैं आपको ये बता दूं, पहले एक बार आप आंसर दो। देखे, देखो मैं आपको ये बता रहा हूं पहले। देखो आंसर, जब तक आप आंसर दो तब तक मैं इसके बारे में बता रहा हूं कि अंतरिम सरकार। देखो मैं पेंसिल लेता हूं नहीं, और यहां लिख रहा हूं अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था किस मिशन के तहत किया गया था? देखो, अंतरिम सरकार का गठन तो किया गया था, वो किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत। किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन के तहत। तो कैबिनेट, अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था वो किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत। तो कैबिनेट मिशन के तहत क्या क्या किया था? देखो, इससे पहले संविधान सभा का गठन भी कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था, और अंतरिम सरकार का गठन भी किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन के तहत। और गठन में इसमें देखो, कैबिनेट मिशन के तहत इसका गठन किया गया था। इसका गठन कब? देखो, इसकी घोषणा कब की गई? गठन की घोषणा अगर पूछे कि इसके गठन की घोषणा कब की गई, तो की गई थी 24 अगस्त। कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को। कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को। जबकि इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 2 सितंबर। कब किया गया था? 2 सितंबर
2 सितंबर 1946 को इसका गठन किया गया था। और इसका अगर पूछे इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, ये रहा इसका अध्यक्ष। अध्यक्ष किसे बनाया गया था, इसका अध्यक्ष बनाया गया था लॉर्ड वेवेल को। किसको बनाया गया था, लॉर्ड वेवेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये हो गया लॉर्ड वेवेल। अगर पूछे इसका उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, इसका आ जाएगा उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था, वो बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को इसका क्या बनाया गया था, उपाध्यक्ष बनाया गया था। ये हो गया जवाहरलाल नेहरू। तो देखो अपना अंतरिम सरकार आ गई। अंतरिम सरकार का गठन किस मिशन के तहत किया गया था, कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। किस मिशन के तहत किया गया था, देखो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत। इसके गठन की घोषणा कब की गई थी, वो की गई थी 24 अगस्त 1946 को। गठन कब किया गया था, वो किया गया था 2 सितंबर 1946 को। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, वो बनाया गया था लॉर्ड वेवेल को बनाया गया था। जबकि इसका उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था, वो बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। अगर इसमें पूछे कुल कितने सदस्य थे, अगर पूछ ले कुल कितने सदस्य थे, तो क्या आंसर दोगे, तो इसके सदस्य कितने हो जाएंगे, देखो सदस्य कितने थे, सदस्य थे इसमें देखो एक तो हो गया अध्यक्ष, एक हो गया अध्यक्ष, इसके अलावा 13 सदस्य थे। टोटल कितने हो गए, 14 हो गए। कितने हो गए, 14 सदस्य हो गए। और अपना क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन है ये रहा अपना क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन क्या है कि अंतरिम सरकार का गठन किस मिशन के तहत किया गया था। किस मिशन के तहत किया गया था, कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। और ये कैबिनेट मिशन भारत कब आता है, तो कैबिनेट मिशन भारत आता है मार्च 1946 के अंदर। मार्च 1946 के अंदर। वही अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य। 3 सदस्य कौन कौन से थे, इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी सपा। कौन सी ट्रिक बताई थी, सपा। स्टोफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंज और एवी अलेक्जेंडर थे। और इसके अलावा इसके बारे में क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, ये भी मार्च 1942 में आया था। कब आया था, मार्च 1942 के अंदर आया था। और अगस्त प्रस्ताव कब आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है 8 अगस्त। अगस्त प्रस्ताव कब आता है, 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 के दिन अगस्त प्रस्ताव आता है। और इसके अलावा क्या बच गया, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत कब आता है, यह आता है 1927 के अंदर। कब आता है, 1927 के दिन साइमन कमीशन भारत आता है। ठीक है, अपना आंसर क्या हो गया, बी। ये आंसर हो गया बी, कैबिनेट मिशन के तहत अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार ने अपनी सरकार किस अधिनियम के तहत चलाई गई थी। इसके कहने का मतलब है कि अंतरिम सरकार, देखो सरकार का गठन तो हो गया। अब देखो इस सरकार को वर्तमान सरकार के हिसाब से देखो, अभी वर्तमान में जो सरकार है वो सरकार किसके हिसाब से कार्य कर रही है, वो सरकार कार्य कर रही है संविधान के हिसाब से। किसके हिसाब से कार्य कर रही है, संविधान के हिसाब से। लेकिन ये बात कर रहे हैं अंतरिम सरकार की। अंतरिम सरकार का गठन मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अंतरिम सरकार का गठन तो किया गया था 2 सितंबर को। कब किया गया था, 2 सितंबर 1946 के दिन। अब तो इस दिन तो संविधान बना हुआ नहीं था, नहीं बना हुआ था ना। तो संविधान बनके तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और अगर उससे पहले माने तो तैयार बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन ये बात हो रही 1946 को, इस टाइम तो संविधान बना हुआ नहीं था। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जैसे वर्तमान सरकार भारतीय संविधान के हिसाब से अपनी सरकार चला रही है या अपना कार्य कर रही है, तो इसके हिसाब से अंतरिम सरकार जब उस टाइम बनी थी, अंतरिम सरकार बनी थी, तो वो अपना कार्य किस अधिनियम के तहत या किस संविधान के अनुसार कार्य कर रही थी, ये अपना क्वेश्चन है। तो बताओ तो क्या आंसर क्या आएगा इसका। तो अंतरिम सरकार ने अपना जो कार्य अधिनियम की सरकार ने किस अधिनियम के तहत अपना सरकार चलाई थी, तो किसके तहत चलाई गई थी, वो चलाई थी 1935 के अधिनियम के तहत। किसके तहत बनाई गई थी, चलाई गई थी 1935 के अधिनियम के तहत। ये भी उसी टाइम के लिए जैसे अभी संविधान है, उसी टाइम के लिए। उस टाइम पर ये क्या था, वो उस टाइम अंतरिम सरकार का जब गठन किया गया था, उस टाइम ये भी एक संविधान की तरह कार्य कर रहा था। तो क्या जाएगा, 1935 के अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार ने अपनी सरकार चलाई थी। ठीक है, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था। यह अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। कब किया गया था, 2 सितंबर 1946 को। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, गठन भी मैंने बताया था कब हुई थी, जबकि घोषणा भी मैंने बताई थी कब हुई थी। देखो बताओ, देखिए घोषणा कब हुई थी, अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई थी। अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी 24 अगस्त 1946
24 अगस्त 1946 के दिन। कब हुई थी? 24 अगस्त 1946 को। जबकि गठन कब किया गया था? यहाँ गठन पूछ रहा है कि यहाँ घोषणा? यहाँ गठन पूछ रहा है, तो अपने को आंसर देना है गठन का। देखो ऑप्शन दोनों ही है, 24 अगस्त भी है और 2 सितंबर भी है, तो पूछा किसका? जो पूछा है उसका ही आंसर देना है। गठन कब किया गया था? गठन किया गया था 2 सितंबर। कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। तो इसका अपना अपना आंसर क्या हो जाएगा? 2 सितंबर 1946 को। जो पूछे उसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री कौन था? अंतरिम सरकार का रक्षा मंत्री मतलब थे, अंतरिम सरकार मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अंतरिम सरकार का अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल को बनाया गया था, उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। उसके अलावा कुल कितने सदस्य मतलब कुल 13 मंत्री थे। कितने मंत्री थे? 13, और एक अध्यक्ष हो गया एक, और 13 मंत्री हो गए। टोटल कितने हो गए? 14 सदस्य थे, मतलब 14 मंत्री थे। अगर किसी को 14 मंत्री याद है तो वो इसका आंसर दे सकता है। अगर किसी को 14 मंत्री याद है तो वो इसका आंसर दे सकता है। पूछ क्या रहा है कि अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन था? क्या पूछ रहा है कि अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन था? इसका मतलब इसका आंसर वही दे सकता है जिसको 13 मंत्री याद है। 13 मंत्री कौन से? 13 मंत्री वही जो अंतरिम सरकार वाले मंत्री थे। अंतरिम सरकार में कौन कौन मंत्री थे? तो अंतरिम सरकार में कितने मंत्री थे? टोटल थे 14। कितने मंत्री थे? 14 मंत्री थे। 14 में से एक अध्यक्ष हो गया और एक उपाध्यक्ष हो गया। अध्यक्ष कौन था? वो था लॉर्ड वेवेल। और उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष कौन था? वो था जवाहरलाल नेहरू। यह जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा कितने मंत्री बच गए? इसके अलावा मंत्री बच गए 12 मंत्री और बच गए। 12 मंत्री में कौन कौन थे? 12 में सारे मंत्री आ जाएंगे। रेल मंत्री आ जाएगा, रक्षा मंत्री आ जाएगा, चिकित्सा मंत्री आ जाएंगे। जितने भी मंत्री है वो सारे के सारे आ जाएंगे। अपना इसमें पूछा है कि रक्षा मंत्री कौन होगा। बताओ देखिए, जिसको आंसर इसका पता है वो बताओ देखिए कि अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन था? लियाकत अली थे, या जगजीवन राम थे, या बलदेव सिंह थे, या अशरफ अली थे? बताओ देखे। देखो इसमें जगजीवन राम जी थे तो वो थे श्रम मंत्री। तो इसके मैं इनके आंसर बता रहा हूं। जगजीवन राम थे, वो थे श्रम मंत्री। श्रम मंत्री कौन था? वो था जगजीवन राम। श्रम मंत्री कौन था? वो था जगजीवन राम। जगजीवन राम ये था श्रम मंत्री। अशरफ अली कौन थे? यह था अशरफ अली। अशरफ अली थे वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री। अशरफ अली थे वित्त मंत्री। यह जाएगा अशरफ अली। यह जाएगा अशरफ अली। कौन थे? वित्त मंत्री थे। जबकि रेल मंत्री कौन था? रेल मंत्री था, यह आ जाएगा रेल मंत्री। रेल मंत्री कौन था? वो था लियाकत अली। कौन था? लियाकत अली। तो अब एक बच गया, वो कौन थे? रक्षा मंत्री। वो कौन थे? बलदेव सिंह। देखो रक्षा कौन करेगा? जिसके अंदर बल होगा, जिसके अंदर बल होगा वही रक्षा करेगा कि नहीं करेगा? तो रक्षा मंत्री कौन आ जाएगा? बलदेव सिंह। देखो इसके हिसाब से अपने को कितने याद हो गए? देखो एक तो ये हो गया, एक दूसरा जवाहरलाल नेहरू हो गए, 2 हो गए। इसके अलावा 3 ये हो गए, 2 और 3 5 हो गया, और एक 6 हो गया। मतलब हो गया कि 14 में से अपने को 6 याद हो गए। कितने याद हो गए? 6। पूछे रेल मंत्री कौन है तो पूछ ले लियाकत अली। वित्त मंत्री कौन है तो अशरफ अली आ जाएगा। और श्रम मंत्री कौन है? वो आ जाएगा जगजीवन राम। इसके अलावा 2-3 मंत्री और हैं, जैसे संचार मंत्री। तो संचार मंत्री कौन है? संचार मंत्री। तो संचार मंत्री कौन थे? हो जाएगा चुंदरीकर। वो आ जाएंगे कौन थे? चुंदरीकर थे। इसके अलावा जैसे आ जाएगा वो खाद्य मंत्री। कौन थे? खाद्य मंत्री। खाद्य मंत्री कौन थे? खाद्य मंत्री थे अपने प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो आ जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसके अलावा चिकित्सा मंत्री कौन था? देखो यहां लिखने की जगह ही नहीं है। चिकित्सा मंत्री कौन थे? बताओ देखिए चिकित्सा मंत्री कौन था? चिकित्सा मंत्री थे गजनाफर अली।
कौन था? गजनापर। अब जो आदमी गंजा हो जाएगा वो किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? तो देखो गंजापर अली वो कौन था? वो था चिकित्सा मंत्री। तो ये अपने जो 4-5 मंत्री है उनको कम से कम ये 4-5 तो याद होना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक बता दी, दूसरी बैठक बता दी, तो अपने को बताना है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक बताओ देगा कब हुई थी? आंसर का कमेंट बॉक्स में आंसर करो देगा एक बार। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 के दिन। 24 जनवरी 1950 के दिन हुई थी। और 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। उसके साथ साथ और क्या क्या हुआ था बताओ देखे। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ था? इस दिन हुई थी संविधान की अंतिम बैठक। क्या हुई थी? संविधान की अंतिम बैठक। एक तो ये हो गया, अंतिम बैठक होगी। इसके साथ साथ क्या हुआ था? अंतिम बैठक। इसके साथ राष्ट्रगान को अपनाया गया था। ये हो जाएगा राष्ट्रगान। और क्या था? एक हो जाएगा राष्ट्रगीत हो जाएगा। ये हो जाएगा राष्ट्रगीत। देखो 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, इसके अंदर ये संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसके साथ राष्ट्रगान को अपनाया गया था और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। और इसी के साथ इस दिन क्या हुआ था? इसी के साथ इस दिन हुई थी राष्ट्रपति का निर्वाचन। किसका हुआ था? राष्ट्रपति का निर्वाचन। कब हुआ था? वो भी निर्वाचन हुआ था। वो निर्वाचन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 के दिन। इस तारीख से देखो, एक तारीख तो ये होगी, मैं यहां से 3-4 तारीख याद करवा रहा हूं। देखो एक तारीख तो होगी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। और इस दिन राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया था। अगले दिन 24 जनवरी के बाद में कितनी तारीख आएगी? 24 के बाद में आएगी 25 जनवरी। कितनी तारीख आएगी? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 इस दिन क्या किया गया था? तो इस दिन किया गया था भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन। निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 25 जनवरी। 24 जनवरी के अगले दिन, 24 जनवरी के बाद कौन सी तारीख आएगी? 25 जनवरी। 25 जनवरी के दिन किसका गठन किया गया था? भारतीय निर्वाचन आयोग का। इसीलिए 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसीलिए 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदान दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदान दिवस। तो पूछ ले 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदान दिवस। इसके साथ ही देखो 24 होगी, 25 होगी, 25 के बाद में 26 जनवरी। क्या हो जाएगा? 26 जनवरी। इस दिन क्या किया गया था बताओ जाके। 26 जनवरी इस दिन संविधान लागू किया गया था। क्या किया गया था? संविधान को लागू किस दिन किया गया था? 26 जनवरी को 1950 के दिन। ये हो जाएगा संविधान लागू। और इसके बाद में 25 के बाद में कितनी आएगी? 27। 27 को आपको याद कुछ नहीं करना है। 27 के बाद में लिखो 28 तारीख है। कौन सी तारीख आ जाएगी? 28 जनवरी 1950। देखो एक तारीख से मैंने आपको 4 तारीख याद करवा दी। कौन कौन सी? देखो अभी बता देता हूं। 28 जनवरी 1950 इस दिन क्या किया था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। किसकी स्थापना की थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 28 जनवरी 1950 को। देखो मैंने एक तारीख आई थी अपने क्वेश्चन के अंदर, इसके हिसाब से मैंने आपको यहाँ 4 तारीख याद करवा दी। देखो क्वेश्चन था कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। क्या हुई थी? अंतिम बैठक हुई थी। इसके साथ ही इसी के साथ यहाँ क्या किया गया था? देखो इसी के साथ ही और क्या किया गया था? यहाँ देखो राष्ट्रगीत, देखो सॉरी राष्ट्रगान। देखो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। और क्या किया गया था? राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। और इसी के साथ क्या किया था
कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया था। क्या किया गया था? राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसके साथ 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। इसीलिए 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदान दिवस मनाया जाता है। इसके साथ 25 के बाद में आ जाएगी 26 जनवरी। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान क्या किया गया था? लागू किया गया था। 25 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान क्या किया गया था? लागू किया गया था। उसके बाद क्या हो जाएगा? 27 को याद नहीं करना है। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? वो थी 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे? मतलब आपको आंसर देना है निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निम्नलिखित में से किस समिति का? देखो संविधान में कितनी समितियां थी? अगर कोई पूछे संविधान में कुल कितनी समितियां थी, तो कुल समितियां थी 22। कितनी समितियां थी? 22 समितियां थी। उन 22 समितियों में से 3 समितियों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन कौन सी समितियां थी? झंडा समिति के अध्यक्ष पूछे तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष पूछे तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 22 समितियों में से 3 समितियों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा और अगर पूछे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किसकी समिति के अध्यक्ष थे? तो आपको 3 याद रखना है। कौन कौन सी थी? एक तो थी अल्पसंख्यक समिति, ये हो जाएगा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दूसरी समिति देखो, दूसरी समिति कौन सी हो जाएगी? वो थी प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी आपको इसके साथ साथ याद रखना है। और एक उसका जवाहरलाल नेहरू का भी याद रख लेना। जवाहरलाल नेहरू भी समिति के अध्यक्ष थे। कौन कौन सी समितियां थी? एक तो थी संघ संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। ये आपको याद रखना है। अपना क्वेश्चन क्या था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? तो कौन कौन सी के थे? ये तो झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद थे। और नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो भी राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कुल समितियां कितनी थी? वो थी 22 समितियां। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? अपने को 4 कथन दे रखे हैं और 4 कथनों में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना है, मतलब जो सही कथन है वो सही कथन का आंसर देना है। पहला, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? प्रांतीय सभा के सदस्यों के द्वारा। क्या किया गया? मैंने बताया था कि नहीं बताया था कि संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? कि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। वो और उनके लिए चुनाव कब होते? वो होते जुलाई 1946 का। मतलब ये चीज भी सत्य है और ये भी सत्य है और इसका संविधान सभा का गठन भी इनके द्वारा किया गया था। इसका मतलब अपने को सही कथन बताना है और अपना पहला ही क्वेश्चन सही हो गया, पहला ही ऑप्शन सही है, तो अगला क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। वैसे देख लो, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के सदस्य थे, तो ये इनके सदस्य नहीं थे। समितियों के अध्यक्ष थे, सदस्य नहीं थे। ठीक है। और भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब होता? वो होता 9 दिसंबर 1946 को। देखो पहला अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 के दिन हुआ था। और ये कह रहा है 47 में, ये भी गलत हो गया। अगला, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत नहीं, इस दिन तो लागू किया गया था। इस दिन क्या किया गया था? लागू किया गया था। जबकि अंगीकृत कब किया गया था? वो किया गया था 26 नवंबर 1949 के दिन। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर पूछे अंगीकृत कब किया गया था तो आ जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगर पूछे लागू कब किया गया था तो किया गया था 26 जनवरी 1950 को।
तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए। वर्ष 1946 में प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो अपना तिरंगा झंडा है, इस झंडे को कब स्वीकार किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, इस ध्वज के प्रारूप में मतलब इस झंडे को कब स्वीकार किया गया था? वो किया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 के दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 के दिन। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? मतलब संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंतिम रूप से पारित कब किया गया था? देखो, दो क्वेश्चन अलग अलग है और दो तारीख हमेशा आती है, हमेशा इसके अंदर कंफ्यूजन होता है। एक तो होता है 26 नवंबर 1949 को, एक तारीख ये है, और एक है 26 जनवरी 1950 को। एक आ जाएगा 26 जनवरी 1950 को। प्रत्येक व्यक्ति को इस दोनों डेट के अंदर 100% कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है? देखो, ये दोनों डेट अलग अलग है। अगर पूछे संविधान लागू कब हुआ, तो संविधान लागू कब हुआ, वो लागू होने की डेट है, ये हो जाएगा संविधान लागू हुआ था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 के दिन। लेकिन पूछे कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, तो अंगीकृत कब किया गया था? तो वो किया गया था, यह संविधान को पारित कब किया गया था? यह हो जाएगा संविधान को पारित कब किया गया था। तो ये पारित कब किया गया था? वो किया गया था कि संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया गया था? वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो यह जाएगा 26 नवंबर 1949 के दिन। ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। देखो, 26 जनवरी के दिन तो संविधान को लागू किया गया था, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था या अंतिम रूप से पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? वो आ जाएगा 22 जुलाई 1947 को। कब आ जाएगा? 22 जुलाई 1947 के दिन संविधान सभा ये झंडे को अपनाया गया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखो वापस, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन या आखिरी बार मिली थी? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? मतलब है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? कहने का मतलब यह है आखिरी बार या अंतिम बार कब मिली थी? तो अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 के दिन। कब होती है? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक। ये सारे एक बार आखिरी बार बैठे थे, इसके बाद वापस नहीं बैठे थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक अंतिम रूप से आखिरी बार कब मिले थे? वही वापस रिपीट हो गया, 24 जनवरी 1950 के दिन हुआ था। और 20वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उपस्थित कितने सदस्य ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था? मतलब हो जाएगा कि संविधान सभा में हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया था। मतलब लास्ट टाइम जब संविधान लागू हो रहा था तो संविधान सभा में कितने लोगों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे? तो कितने सदस्यों ने किए थे? 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया था। अगर पूछे सबसे पहले किसने किया था, तो अगर पूछे सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किया था, सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किया था? तो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगर पूछे सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किए थे, अंत में पूछे अंत में हस्ताक्षर किसने किए थे, तो किसने किए थे? अंत में हस्ताक्षर किसने किए थे? वो किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया था। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा में अंतिम रूप से हस्ताक्षर कितने ने किया था? 284 सदस्यों ने किया था। पूछ ले सर्वप्रथम किसने किया था, तो किसने किया था? वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगर पूछे अंत में किसने किया था, तो वो किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब अगला क्वेश्चन, ये अपने इस संविधान सभा की श्रृंखला यहाँ आज अपने पूरे क्वेश्चन कर लिए है और उम्मीद करता हूँ आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा और ये उम्मीद भी है कि सब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अपना आज ये अपना चैप्टर यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।